अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 33 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एरर। ये जो कंसेप्ट है ये जस्ट आप MCQs के लिए याद रखना है। जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड एरर को किसी पॉपुलेशन डेटा से फाइंड करेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर नहीं कहेंगे। इसको हम स्टैंडर्ड एरर तब कहेंगे जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपने जस्ट इसको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। हमने लेक्चर नंबर 31 में पढ़ा था कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की 2 टाइप्स हैं, एस्टिमेशन और हिपोथेसिस टेस्टिंग। फिर हमने देखा था कि एस्टिमेशन की 2 फर्दर कैटेगरीज है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो यहाँ पे हम वही स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन को। एस्टिमेशन की आज हम पॉइंट एस्टिमेशन जो इसकी कैटेगरी है उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन हम किसे कहते हैं। अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैम्पल डेटा टू एस्टिमेट द कोरिस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉइंट एस्टिमेशन होता है, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है। ये सिंगल वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है? एक सैम्पल डेटा से आती है, जिसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। तो इसको अगर हम आसान वर्डिंग में देखें तो इस डेफिनेशन में हमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर हमने किसी पॉपुलेशन पैरामीटर एक हमारी सिंगल वैल्यू होती है जो कि एक पॉपुलेशन के जो सारा डेटा होता है ना उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर में हमारे पास पॉपुलेशन मीन भी हो सकता है, पॉपुलेशन मीडियन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। तो पैरामीटर में हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पॉपुलेशन पैरामीटर में पॉपुलेशन मीन कंप्यूट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पॉपुलेशन में जितना भी डेटा है, हमें पता है कि पॉपुलेशन में एक ह्यूज डेटा होता है, एक बड़ा डेटा होता है। सो पहले तो हमें उस सारे डेटा को, उस पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें मीन को कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास उस सारे डेटा को कलेक्ट करने के रिसोर्सेज नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उस पॉपुलेशन डेटा में से, उस पॉपुलेशन साइज में से हम एक सैम्पल डेटा ड्रा करेंगे। फिर हमने जो सैम्पल डेटा ड्रा किया होगा उसका हम फिर मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो जो मीन होगा, जब उस मीन को फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी उस मीन की, जिसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। यानी कि सिंपल आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर में से हम सैम्पल डेटा ड्रा करते हैं, फिर उसमें से जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो सिंगल वैल्यू आती है उसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो अब बताया गया है कि एस्टिमेट और एस्टिमेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है। एस्टिमेट हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो हमने ऑब्टेन की होती है किसी फॉर्मूले को अप्लाई करने से। एस्टिमेटर हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमने मीन फाइंड किया है और हमारे पास 0.8 वैल्यू आई है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एस्टिमेट वैल्यू हमारे पास ये है। ये किस तरह है? क्योंकि हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू आई है जब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करने से जो हम वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू अब ऑब्टेन करते हैं उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। जो 0.8 है ये हमारे पास क्या है? एस्टिमेट वैल्यू है। और जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? हमने मीन को अप्लाई किया। तो ये जो मीन होगा ये हमारा एस्टिमेटर होगा। समझ आ गई? तो ये हमारे पास एस्टिमेट और एस्टिमेटर के दरमियान डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना है। अब बताया गया है कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद रखना है कि थीटा हम यूज़ करते हैं किसी भी पैरामीटर को डिनोट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामीटर में हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो उसको डिनोट करते हैं हम थीटा से। ठीक है, और थीटा हैट हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमने किसी भी एस्टिमेटर को डिनोट करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एस्टिमेटर क्या है? मीन है ना, तो इसको हम थीटा हैट से डिनोट करेंगे। सही हो गया? ओके, उसके बाद बताया गया है थर्ड पॉइंट कि एस्टिमेटर हमेशा एक स्टैटिस्टिक होता है। तो हमने लेक्चर 31 में मैंने आपको बताया था, जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक का वर्ड पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक में हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। ठीक है, तो एस्टिमेटर में हमारे पास हमेशा कोई एक स्टैटिस्टिक होगा। जैसे यहाँ पे एस्टिमेटर में हमारे पास क्या है? मीन है ना एग्जाम्पल में। तो इसी तरह कोई भी हमारे पास यहाँ पे मीडियन हो सकता है। सही है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी हो सकती है, स्टैटिस्टिक हो सकता है। तो एस्टिमेटर में हमेशा कोई ना कोई स्टैटिस्टिक होता है और इसको हम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एस्टिमेटर होता है ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। एक अच्छे पॉइंट एस्टिमेटर की ये 3 क्वालिटीज होती है: अनबियास्डनेस,
कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है अनबियास्डनेस। इस क्वालिटी को अगर हम देखें तो हमारा जो एस्टिमेटर है वो कब अनबियास्ड होता है और कब बियास्ड होता है। एक एस्टिमेटर अनबियास्ड होगा अगर हमारा ई ऑफ थीटा हेड इक्वल होगा थीटा के। थीटा हेड हमारे पास क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया ये एस्टिमेटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, थीटा हेड जो है, और ये जो थीटा है ये हमारा पैरामीटर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ई मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। सो थीटा हेड की यानी कि एस्टिमेटर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो अगर इक्वल होगी हमारे पैरामीटर वैल्यू से, तो हमारे पास ये जो एस्टिमेटर होगा ये अनबियास्ड होगा। अगर तो ये इक्वल नहीं होगा तो एस्टिमेटर जो है ये बियास्ड होगा, ठीक है। जस्ट ये आपने याद रखना है। आगे हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। ये सेकंड क्वालिटी है। इसमें बताया गया है अगर हम जो एस्टिमेटर की वैल्यू है उसमें से पैरामीटर की वैल्यू यानी कि थीटा हेड में से अगर हम थीटा को निकालते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो ई से लेस या इक्वल आएगी। यहाँ पे ई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये वाली लिमिट बताई गई है कि अगर एन की वैल्यू, ये जो एन है ये हमारा सैंपल साइज है, अगर ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमारा जो एस्टिमेटर होगा वो क्लोजर होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू होगी उसके वैल्यू से हमारे क्लोज होगा एस्टिमेटेड की वैल्यू। सो इस क्वालिटी में जस्ट आपने ये याद रखना है कि जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, सैंपल साइज इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इंक्रीज होगा, तो एस्टिमेटर जो है वो क्लोजर होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के। तो इस लेक्चर में यही तक था। इसकी जो थर्ड क्वालिटी है एफिशिएंसी, ये यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया, ये आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो तब तक ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।